मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्न 10 का उड़ाएंगे गर्दा। और पिछली क्लास में प्रश्न 9 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्न 10 का उड़ाएंगे गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्न 10 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 10 का हल। मेरे प्यारे बच्चों कैसे लगाओगे हिंदी वाले प्रश्नों को, तो यहां पे देख लो वन बाय वन सेंटेंस आपको उठाना है और सभी डेटा आपको यहां पे लिख देना है। अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों में ऐसा ही करते थे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों रैखिक प्रोग्रामन के जो हिंदी वाले प्रश्न है, कभी कभी क्या होता है हिंदी वाले प्रश्नों में परिवहन व्यय लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहां पे देख लो, समझाते हैं आपको। परिवहन व्यय यही हम आपको बता रहे हैं। हिंदी वाले प्रश्नों में कभी कभी परिवहन व्यय लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे प्रश्न 6 और प्रश्न 7 की हम बात करें तो परिवहन लिखा हुआ मिल गया था और ये दोनों प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। तो हमने आपको बताया था जिन प्रश्नों में जो हिंदी वाले प्रश्न है परिवहन लिखा हुआ मिल जाता है, तब आपको वन बाय वन सेंटेंस का यूज नहीं करना है। दूसरे तरीके से आपको डेटा को यहां पे लिखना होता है। लेकिन अगर हम प्रश्न 10 की बात करेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक आपको देख लेना है वन बाय वन सेंटेंस। आपको परिवहन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो परिवहन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तब आपको क्या करना है, ये जो हम बता रहे हैं वन बाय वन सेंटेंस का यूज करके आपको सभी डेटा यहां पे लिखना है। हम आपको बताएंगे सबसे पहले क्या लिखोगे। सबसे पहले इसको हम रफ कर देते हैं। आपको ये जानकारी है कि यहां पर परिवहन नहीं लिखा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे डेटा को, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। सबसे पहले आपको यही लिखना है। और कैसे लिखोगे, प्रश्न का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है। प्रश्न का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है और उसी सेंटेंस में आपको मिल जाएगा न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो प्रश्न 10 का लास्ट सेंटेंस आपको देख लेना है। तो यहां से देखिए, यह है प्रश्न का लास्ट सेंटेंस। यहां पर क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अधिकतमीकरण। तो आपको मिल गया है अधिकतम। जब मिल गया है अधिकतम, तब आपको यहां पर लिख देना है अधिकतम जेड। तो यहां पे लिख देते हैं अधिकतम जेड बराबर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी इकाई कैसे लिखोगे, हमने आपको बताया था कि न्यूनतम या अधिकतम के आसपास जो 6 शब्द बताए थे उनमें से एक शब्द आपको लिखा हुआ मिलेगा और उसी से इकाई आपको लिख देना है। तो यहां पे देख लो, अधिकतमीकरण के आसपास कौन सा शब्द लिखा है। यहां पे देखो लाभ लिखा हुआ मिल गया है। तो लाभ की इकाई क्या होती है, रुपए होती है। जब रुपए होती है तब आपको यहां पे रुपए लिख देना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको पता है 2 नाम लिखे जाते हैं, वो भी फिक्स। और कहां से लिखोगे 2 नाम, हम आपको बताते हैं। जिस सेंटेंस से आपने ये अधिकतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम मिल जाएंगे, वो भी फिक्स। तो यहां पर बताया गया है प्रत्येक के कितने। अब प्रत्येक के कितने मेरे प्यारे बच्चों 2 ही मिलेंगे प्रकार। तो ऊपर देख लो मिल जाएंगे आपको। यहां पे क्या बताया गया है, 2 प्रकार, ए और बी। तो हम सेंटेंस उठा लेते हैं। हमने आपको बताया है वन बाय वन सेंटेंस को उठाना है और सारा डेटा लिखना है। तो हमको मिल गए 2 प्रकार फिक्स मिल गए हैं, तो आपको यहां पे लिख देना है प्रकार ए। क्या लिखना है यहां पे, प्रकार ए। और यहां पे क्या लिख देना है, प्रकार बी। अब आपको पता है कि पहले प्रकार को हम यक्स मानते हैं
और दूसरे प्रकार को y मानते हैं। तो यहां पर हम मानेंगे प्रकार A को x गुणिया मान लेते हैं और प्रकार B को हम मान लेते हैं y गुणिया। यहां पर आपको समझना है, ये शब्द हमने लिखा है गुणिया, यहां पर भी लिखा गुणिया। हम आपको बताएंगे ये कहां से हमने लिखा है। जैसे हिंदी वाले प्रश्नों में अभी तक हम यहाँ पे लिख देते थे x पैकेट, यहाँ पे y पैकेट, या फिर यहाँ पे लिख देते थे x थैले, यहाँ पे लिख देते थे y थैले। ये जो शब्द लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है 4G ट्रिक से आपको बताएंगे। 4G ट्रिक से आपको सीख लेना है। देखो जैसे प्रत्येक, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणिया लिखा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया गुणिया, ठीक है। एक शब्द ये है, या करके देख लो प्रति गुणिया। ये दो शब्द हमने आपको बताए थे अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों में। देख लेना है जो सेंटेंस बचे हुए हैं, जिन सेंटेंस का यूज हो जाता है उनको तो हम हटा ही देते हैं, ये तो आपको जानकारी है। जैसे इस सेंटेंस का यूज हो गया था तो इसको हटा दो, और इस सेंटेंस का भी यूज हो गया था, इसको हटा दो। हम आपको समझा रहे हैं ये शब्द कहां से आया, 4G ट्रिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनमें देख लेना है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा प्रत्येक गुणिया या फिर लिखा हुआ मिलेगा प्रति गुणिया। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, देख लो यहाँ पे प्रत्येक गुणियों, चाहे गुणियों लिखो चाहे गुणिया लिखो एक ही बात है। तो ये मिल गया हमको, क्या मिल गया ये, और दो जो शब्द हमने आपको बताया इनमें से ही एक मिलेगा, इतना ध्यान रखना। तो ये मिला है, जब मिला है तभी हमने यहाँ पे ये शब्द लिखा है गुणिया। ऐसे ही आपको पहचानना है हिंदी वाले प्रश्नों में। जब आप दो नाम को यहाँ पे लिखोगे, x मानोगे और y मानोगे, तब आपको शब्द भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना 4G ट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपको अधिकतम z पूरा करना है, इसकी भी हमने आपको ट्रिक बताई थी, 4G ट्रिक से देख लो। अधिकतम z पूरा कैसे करोगे, अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों में हमने आपको यही बताया था कि आपको उस सेंटेंस को उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए। उस सेंटेंस को उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाता है, उसी सेंटेंस से ये अधिकतम z पूरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सेंटेंस की बात करें जहां पे रुपए लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो यहां से देख लो ये आपको दिख रहा है सेंटेंस ये, और जैसा बता रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे डेटा लिखना है। नहीं तो आपको पता है वो 50 रुपए के टीचर जिंदगी खराब कर रहे हैं बच्चों की। कहते हैं आइए हमने रटा है और आप भी रटिए। तो ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, जैसा बता रहे हैं वैसा ही लिखना है। हिंदी वाले प्रश्नों का आप लोग गर्दा उड़ा सकते हो, रैखिक प्रोग्रामन का जितने मिल जाए हिंदी वाले प्रश्नों में ऐसा ही आपको करना है। और उसके बाद आपको पता ही है कि ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो ठीक है, हमको एक सेंटेंस मिल गया है और सेंटेंस में ये देख लो ए और यहां पे बी, ए और बी। मेरे प्यारे बच्चों जो आप दो पद यहां पे लिखोगे, पहले नाम को x माना है तो पहले नाम से पहला पद लिखा जाता है अधिकतम z का। दूसरे नाम को आपने y माना है, अब दूसरा जो पद लिखा जाता है अधिकतम z का दूसरे नाम से लिखा जाता है। अब कैसे लिखोगे उसकी भी जानकारी बता देते हैं। यहां पर पहले a है तो a के रुपए कितने बताएं 12। तो ठीक है आपने लिख लिया यहां पे 12, और आपको पता है कि प्रति आपको लिखना है गुणिया या फिर गुणियों। क्यों? क्योंकि जो शब्द आपने माना है यहां पर इसका गुणा करना पड़ता है। किसमें? जैसे x गुणिया गुणा करना पड़ता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा
और हमको कितना मिलेगा, x का 12 में गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 12x रुपए। अब रुपए तो यहाँ पे मैच हो गया तो इसको लिखेंगे नहीं, इसको लिख लो तो कितना मिला यहाँ पे 12x। ऐसे करके आपको बनाना है दो पद, पहला बन गया, अब दूसरे नाम से दूसरा पद बनाना है। इसको हम रफ कर देते हैं और सब कुछ आपको बताएंगे 4G ट्रिक से। क्या माना है, दूसरे नाम को y गुणिया लिख लो। अब देखो प्रकार b के रुपए कितने दिए गए, 16 रुपए, तो यहां पर आपको लिख देना है 16 रुपए। और प्रति, चाहे आप गुणिया लिखो और चाहे गुणियों लिखो, एक ही बात है, तो गुणियों से गुणिया कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, y का इसमें गुणा करोगे तो कितना मिलेगा बताओ, हमको मिलेगा 16/, रुपए से रुपए मैच हो गया। तब आपको यहां पे लिखना है प्लस करके 16/, ये मैच हो गया रुपए, तो एक ही बार लिखा जाता है, इसको आपको लिखना है 16/। ऐसे करके अधिकतम जेड पूरा होता है। समझ में आ गया ना, एक समझ जाओ, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते हो आप हिंदी वाले प्रश्नों का। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको करना है इन दो नाम के अलावा जो दो या दो से ज्यादा नाम होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, उनको यहां पे लिखा जाता है। यही जानकारी आपको बताई है, लेकिन उससे पहले जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस का यूज हो गया है तो इसको हटा दो, हटा दिया ना इस सेंटेंस को, ठीक है। अब आपको इन दो नाम के अलावा दो या दो से ज्यादा नाम लिखना है जो फिक्स नहीं होते हैं, उनको यहां पे लिखना है। कभी कभी क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं 90% और प्लस 10%। कभी कभी नाम नहीं मिलते हैं इन दो नाम के अलावा, जो आप नाम लिखना चाहते हो यहां पे कभी कभी नहीं मिलते हैं, उनको बोलते हैं 10%। और जो हिंदी वाले प्रश्नों में मिलते हैं 90% आपको मिलेंगे नाम हिंदी वाले प्रश्नों में। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें नाम नहीं मिलते हैं, उनको बोलेंगे उन प्रश्नों को 10% के प्रश्न। तो हम आपको ट्रिक बता देंगे, इसकी भी 4G ट्रिक से बता देंगे कब नाम मिलते हैं इन दो नाम के अलावा, दो या दो से ज्यादा नाम जो आप यहां पे लिखना चाहते हो कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं। 4G ट्रिक से आपको सिखाएंगे। जैसे हमने आपको बताया था अभी तक, आपको नाम ढूंढना है तो दो नाम ये आपको दिख रहे हैं, तो पहले नाम का सेंटेंस और दूसरे नाम का सेंटेंस आपको उठाना है, अलग अलग उठाना है, ठीक है। अगर आपको दो सेंटेंस मिल जाते हैं हिंदी वाले प्रश्नों में, तब आपको करना क्या होता है कि उनमें दोनों सेंटेंस में नाम सेम टू सेम मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं तब आपको यहां पे लिख देना है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी वाले, जब आप सेंटेंस उठाओगे तो एक ही सेंटेंस में ये दोनों नाम आपको मिक्स मिल जाएंगे। जब एक ही सेंटेंस में दोनों नाम मिक्स मिल जाएंगे तब आपको नाम नहीं मिलेंगे दो या दो से ज्यादा जो आप लिखना चाहते हो, जो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे हम बात करेंगे सेंटेंस की, देखो यहां पे अगर हम यहां से उठाना चाहते हैं ये सेंटेंस कहां से कहां तक गया है आपको देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये सेंटेंस आया है यहां से यहां तक आया है, 1 बाय 1 सेंटेंस आपको ध्यान देना है। और भी देख लो, इसके आगे ये सेंटेंस है, देख लो यही सेंटेंस है। तो हमने यही आपको बताया है कि आपको दो सेंटेंस उठाना है, क्योंकि दो नाम है तो दो ही सेंटेंस उठाना है। अब इस सेंटेंस में देखो, एक सेंटेंस एक ही का होना चाहिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, इतना ध्यान रखना। लेकिन अगर ये सेंटेंस हमने देखा यहां पे ए और बी दोनों है
तो ए और बी दोनों है। और दूसरे सेंटेंस देखा तो यहां पर ए और कहां गया दूसरा प्रकार, ये दूसरे प्रकार, मतलब यहां पे बी नहीं है, होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में भी आपको मिल गए ए और बी, मतलब दो सेंटेंस देखे और दोनों ही मिक्स हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों जब मिक्स होते हैं सेंटेंस इन दो नाम से, तब आपको नाम नहीं लिखना है जो यहां पे लिखते हो। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब तो पता चल गया ना कि जो दो या दो से ज्यादा नाम लिखना चाहते हो, जो फिक्स नहीं होते हैं उनको यहां पे लिखा जाता है, लेकिन प्रश्न 10 में नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि दोनों सेंटेंस जब हमने 1 बाय 1 देखा, दोनों नाम एक ही सेंटेंस में हैं, वो भी मिक्स। जब मिक्स होते हैं तो आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसके आगे क्या करना है, अस्मिकाएं बनाना है डायरेक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देख लो, अधिकतम के लिए लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हो और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे अगर हम सेंटेंस उठाते हैं, एक ये है एक ये है, इसके ऊपर देख लो एक सेंटेंस, इसके ऊपर एक सेंटेंस ये है, पहले इसकी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे क्या लिखा है, सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुणियों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सम्मिलित, ये ध्यान देना है, सम्मिलित हमने आपको बताया था कि 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना तो है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कुल लिखा मिल जाए या फिर सम्मिलित लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, कुल या सम्मिलित, एक ही सेंटेंस मिलेगा आपको, कुल या सम्मिलित, हिंदी वाले प्रश्नों में, तब आपको उसकी डायरेक्ट अस्मिका बनानी है। तो सम्मिलित लिखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई ऐसे करके लिख देना है। जब कुल या सम्मिलित लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस में, तब आपको क्या करना है, x प्लस वाई लिखना है। फिर आपको जो बताया गया है 1200, तो यहाँ पे 1200 आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करना है कि लेस देन इक्वल, इसकी भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। ये देखो, अधिकतम के लिए आपको पता है कि हम लेस देन इक्वल यूज करते हैं और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1200 के बाद में ये देखो, अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना चाहिए मतलब कम होना चाहिए, देख लो, अधिक नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, कम होना चाहिए। तो आपको पता है ये जो शब्द है किस में पहुंचेगा, अधिकतम में पहुंचेगा, जो वहां पे लिखा है अधिक नहीं, अधिक नहीं किस में जाएगा, अधिकतम में मैच हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करना है। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, इसने क्या बोला, बी प्रकार की गुणियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार की गुणियों की आदि है, यही बोला। तो पहले क्या बोला है, बी प्रकार की, तो बी को क्या माना है, बाई हमने लिख दिया, ठीक है। फिर आधी बताया है ए प्रकार, तो ए प्रकार को क्या माना है, एक्स, तो आधा कर दिया। इसके बाद आपको अस्मिका यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, शब्द देख लो, यहां पे क्या बोला, अधिक से अधिक। इसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का यूज हो गया ऊपर वाले सेंटेंस का, इसका यूज हो गया ना। इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम यहां पे लिख रहे हैं। यहां पे बताया गया अधिक से अधिक, ये अधिक से अधिक किस में जाएगा, इसी में तो चला जाएगा ना, अधिकतम में ही पहुंचेगा। अधिक से अधिक मैच हो गया ना, तो मैच हो गया, लेस देन इक्वल अस्मिका यूज कर लो।
ठीक है। अब इसके बाद देख लो अगला सेंटेंस, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, पहले आपको इस सेंटेंस को हटा देना है, क्योंकि जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटाना पड़ता है। अगला सेंटेंस देखो क्या बोला है, उसने बोला है ए प्रकार। अब मेरे प्यारे बच्चों ए प्रकार को x माना है, हमने x लिख दिया। फिर आगे क्या बोला है, आगे देख लो दूसरे प्रकार। अब दूसरे प्रकार को क्या माना है आपने, y, तो y आपने लिख दिया। आगे देखो आगे लिखा है गुड़ियों के उत्पादन स्तर के 3 गुने। अब 3 गुने किसके लिए बोला है, 3 गुने दूसरे प्रकार के लिए बोला है, तो 3 का गुणा कर देना है बाई में। देखो ये गुना गुनी जो होता है जिसके आसपास लिखा होता है उसी में गुणा हो जाता है। तो दूसरे प्रकार के आसपास लिखा है 3 गुने, तो दूसरे प्रकार को बाई माना है, उसी में गुणा कर देना है। फिर आगे क्या बोला है, कहता 600 नग अधिक। अब अधिक में आपको पता है हमें जोड़ना पड़ेगा, अधिक में जोड़ना पड़ता है, कम में घटाना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब आपको अस्मिका यूज करना है, तो देख लो यहीं से अस्मिका यूज होगी, अधिक। अब अधिक लिखा है तो अधिकतम में लेस देन इक्वल अस्मिका यूज होती है। लो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज कर ली। ठीक है, सेंटेंस का यूज हो गया तो इसको हटा दो। अब मेरे प्यारे बच्चों पूरा ये प्रश्न 1 बाय 1 सेंटेंस यूज करके हमने कट्टा पिट्टी कर दी, प्रश्न का यूज हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि 2 अस्मिकाएं अपने पास से लिखते हैं जो हिंदी वाले प्रश्नों में नहीं दी जाती हैं। तो आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 2 ही तो हैं। ठीक है, डेटा आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले प्रश्नों में ऐसे ही डेटा आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं बताइए, जब डेटा कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है कि हमें अंताखंड बनाना पड़ते हैं। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे अस्मिकाओं को, यहाँ पे क्या लिख लो, अस्मिकाओं को, थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, सही से लिख देते हैं, समीकरण के रूप में लिखने पर। अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर पहली अस्मिका क्या दिख रही है, x प्लस वाई लेस देन, हटा दो क्योंकि समीकरण में बराबर यूज करते हैं। ये 1200 का भाग लगा लो, तो ये लग गया इसमें 1200 का भाग और बाई के बटे 1200 बराबर 1। ठीक है, अंताखंड बन गया ना। अब इतना नोट करो। अब हम क्या करेंगे, उसको रफ करेंगे, उस साइड को रफ करेंगे और समीकरण बनाएंगे। इतना नोट करो, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको यहां से लिख लेना है, तो x के अपान कितना है 1200 प्लस का y के अपान 1200 बराबर 1। समीकरण 1 डाल लो, ये पहला अंताखंड बन गया। ठीक है ना। अब यहां से देख लो y लेस देन इक्वल 1/2x है, तो लेस हटाना है और बराबर यहाँ पे यूज करना है क्योंकि आपको समीकरण बनाना है। अब यहां से बताओ अंताखंड बनेगा, नहीं बनेगा। आपको यहां से बिंदु निकालना है। अंताखंड तभी बनता है जब x और y के 2 पद और एक अचर पद होना चाहिए और अचर पद 0 के अलावा होना चाहिए। ठीक है, तभी अंताखंड बनता है। यहां से आपको बिंदु निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे, क्रॉस हो गया ना। ठीक है, अब यहां से देख लो y को नीचे ले लेंगे तो x के बटे y हो जाएगा ना, और बराबर में 2 के बटे 1 कर लो। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है हम आपको बताते हैं।
x कामा y बराबर लिख देना है 2 कामा 1। जैसे आपको नहीं समझ में आया होगा हम आपको बताते हैं। जैसे इस लाइन को हमने ऐसे लिखा, अगर इसको हल करोगे तो यही मिलेगा। 1 का x में गुणा करेंगे तो हमको मेरे प्यारे बच्चों x मिलेगा, y का क्रॉस इंटू करेंगे 2 में तो 2y मिलेगा। तो कहने मतलब है ये लाइन सेम टू सेम है। अब इसको क्या डालना है आपको, नंबर 2 डालना है। अब इसके बाद यहां से देख लो, इसका अंताखंड बनेगा, 2 पद हैं x और y के, और एक अचर पद है, और 0 ना हो तो यहाँ पे 0 नहीं है तो अंताखंड बन जाएगा। तो कैसे लिखना है देख लो, यहाँ पे x बराबर 3 y और प्लस का 600। ठीक है, चर x और y के पद पास पास लिखना है, तो 3y को इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 600। ठीक है, इसके बाद आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, बराबर में बन। तो बन के लिए हम 600 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे लग गया भाग, और माइनस 3y के बटे 600 का भाग लग गया बराबर 1। ठीक है, अब देखो 3 से काट लो, कितना मिलेगा 200। अब हमें पता है कि अंताखंड में क्या क्या फिक्स होता है। देखो अंताखंड में क्या क्या फिक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो फिक्स होता है वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। x फिक्स होता है, प्लस फिक्स होता है, y फिक्स होता है, बन फिक्स होता है। ये 4 1 2 3 4 ये नहीं चेंज होते हैं, अंताखंड में फिक्स रहते हैं। तो यहाँ पे x अकेला होना चाहिए, y अकेला होना चाहिए। तो x अकेला है, y अकेला है, क्योंकि आपने 3 से 600 को काट दिया। लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए, बीच में है माइनस, और बराबर बन होना चाहिए, बराबर बन है। दिक्कत क्या है, ये दिक्कत है और कुछ नहीं है। प्लस आपको करना है बीच में। कैसे होगा प्लस, देख लो यहाँ पे, तो x के बटे हमने कितना लिख दिया 600। ठीक है, और ये जो बीच में माइनस है इसे हमने क्या कर लिया प्लस। अब ये माइनस कहाँ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया नीचे, 200 को दे दिया। ठीक है, ये 200 को हमने दे दिया माइनस, इसे नंबर क्या डाल दो 3 डाल दो। काउंटिंग कर लो 1 2 3, अब 2 बची हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको कैसे लिखना है, x बराबर 0, इसे 4 नंबर डाल दो। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, y बराबर 0 लिख दो, इसे नंबर 5 डाल दो। इसके बाद क्या होता है, z बराबर 0 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट z बराबर 0। अब z का मान देख लो यहाँ पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12x प्लस का 16y बराबर 0। अब यहाँ से बिंदु निकालना है, जैसे आपने यहाँ से बिंदु निकाला था, यहाँ से भी निकालना है, क्योंकि इसका अंताखंड बनता ही नहीं है। क्यों, 0 है ना, 0 के अलावा कुछ और दूसरी संख्या होती तो अंताखंड बन जाता, 0 है तो नहीं बनेगा, बिंदु निकाला जाएगा। तो 12x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का 16y। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, x के बटे y लिखेंगे, तो माइनस का 16 ऊपर लिखना है और बटे में 12 नीचे लिखना है। 4 चक्कू 16, 4 तीयों 12। ठीक है, तो x के बटे y जो है कैसे लिखोगे, x गामा y करके। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का 4 गामा 3। ठीक है, हो गया ना। अब आप लोग क्या करो, इतना आपको नोट कर लेना है, इसको हम रफ करेंगे, इस तरफ क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो नोट करो उस तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेना है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींच लेते हैं, यहाँ पे ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्षैतिज रेखा। ग्राफ जरूर आप लोग सीख लेना है, जिस बच्चे ने ग्राफ सीख लिया वही रैखिक प्रोग्रामन का गर्दा उड़ा सकता है। तो यहाँ पे लिख लो x अक्ष, और इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लो x डैश, यहाँ पे लिख लो y अक्ष, और इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लो y डैश। अब आपको अंतराल लेना है। अंतराल कहाँ से लेते हैं, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से। तो देख लो यहाँ पे
पहले हम x अक्ष पे लेंगे अंतराल, तो x के बटे 1200 है, और ये बिंदु आपको दिख रहा है, तो बिंदु से अंतराल लेते नहीं है, क्योंकि बिंदु जब भी हम यूज करते हैं तो 1 2 3 करके ही यूज करते हैं, तो बिंदु से अंतराल नहीं लिए जाते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो 1200 और यहाँ पे देख लो दूसरा अंताखंड, यहाँ पे 600 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 से ले लो, 1200 भी मिल जाएगा, ये 600 भी मिल जाएगा। अगर आपने 100 से अंतराल लिया तो 12 लाइनें करना पड़ेंगे x अक्ष पे। अगर आपने 50 से अंतराल लिया तो 24 लाइनें करना पड़ेंगे, तो कॉपी पे नहीं आएगा। तो आप 100 से अंतराल ले लो, ठीक है। 100 से हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी प्लस बता रहा है, यहाँ पर भी बता रहा है, तो धनात्मक x अक्ष पे ले लो 12 लाइनें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसके बाद में आपको बाई के अपान देख लेना है 1200, यहाँ पर निगेटिव है तो 200 मिल जाएगा, नीचे ऋणात्मक बाई अक्ष पे, तो 1200 है प्लस का, तो ऊपर ले लो 12 लाइनें, 100 से अंतराल ले लो, ठीक है। जो आपने x अक्ष पे लिया वही ले लो, 12 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ठीक है। अब आपको रेखाएं खींच लेना है। चलो पहला अंताखंड खींचो, तो पहला अंताखंड 1200 पे 1200, तो लास्ट यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो 2 बिंदुओं से एक रेखा, ये लो 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच ली है, तो नंबरिंग कर लो और यहाँ पे क्या लिख लो 1200, क्योंकि बिंदु तो लिखना ही पड़ेगा। हमने आपको बताया अंतराल ना लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन बिंदु आपको लिखना पड़ेंगे। अब ऊपर लिख लो कितना है यहाँ पे 0, 1200। इसके बाद में आपको दूसरा देख लेना है अंताखंड, या फिर यहाँ पे देखो बिंदु 2, 1, इसकी रेखा आपको खींचना है। तो पहले से ही हम आपको जानकारी दे देते हैं, जब भी बिंदु की बात आए तो याद रखना मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है। जैसे z बराबर 0 की रेखा खींचते थे अभी तक हिंदी वाले प्रश्नों में, तो मूल बिंदु से होकर जाती थी। तो आपको कहीं बिंदु मिल जाए, रेखा अगर खींचना है तो मूल बिंदु से ही होकर जाएगी रेखा, इतना ध्यान रखना है बिंदु की। तो 2, 1 कहां पे मिलेगा, आपने अंतराल लिया है 100 से, तो हमने आपको बताया जब बिंदु का यूज करते हैं, चाहे आप अंतराल 100 से ले लो, 50 से ले लो, चाहे 20 से ले लो, उसी अंतराल को हम 1 2 3 करके गिनेंगे बिंदु के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों x है मेरे पास 2, तो हमने देखा यहाँ पे 2 मिल गया, धनात्मक x अक्ष दूरी हम 2 चल लिए, और y बराबर 1 है, तो y बराबर 1 है प्लस का है तो ऊपर चल लिए, तो यहाँ पे मिल गया हमको 2 पे 1, देख लो 2 पे 1 यहीं पे मिलेगा। चाहो तो ये डब्बा बना लो, वैसे इसका डब्बा ना बनाओ, डब्बा हम उसी का बनाते हैं z बराबर 0 का। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया है 2, 1 कहाँ पे मिलेगा, और ये रेखा हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। थोड़ा कोऑपरेट करिए भाई, ये लो मूल बिंदु से होकर चली गई, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, जरूरी नहीं है डब्बा बनाओ, ठीक है। 2, 1 से ये रेखा होकर गई है और मूल बिंदु से। अब इसके बाद नंबर आपको कितना डालना है, यहाँ पे 2 नंबर डाल लेना है। अब देखो यहाँ पे x के बटे 600 है, प्लस का है, तीसरा ये आपको तीसरी रेखा खींचना है, तो 600 कहाँ पे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिल जाएगा 600, 1 बिंदु मिल गया। बाई के नीचे 200 है, तो 200 भाई 100 हो गया, और ये क्या हो गया 200 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, पहले रेखा खींच लेते हैं उसके बाद लिख देते हैं। तो ये रेखा आपको खींचना है, 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, ये लो खींच गई। नंबर डाल लो, यहाँ पे 3 नंबर डाल लो,
और यहाँ पे क्या लिख दो 0 कामा माइनस का 200, ठीक है ना। बाई के नीचे माइनस का 200 है तो यहाँ पे माइनस 200 लिखना है। बाई एच पे x 0 होता है। अब इसके आगे देख लो x बराबर 0, ये कहाँ पे मिलेगा? अब x बराबर 0 आपको पता है बाई एच पे मिलेगा, तो नंबर 4 आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डाल लो यार नंबर 4, ठीक है। बाई बराबर 0, बाई बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा आपको? ये क्षैतिज रेखा x अक्ष है ना, इसी पे मिलेगा, तो नंबर 5 डाल लो यहाँ पे। इसके बाद आपको डब्बा बनाना है -4 कामा 3, तो -4 x का मान मिला है -4, तो इस तरफ ले लो, जितना यहाँ पे अंतराल लिया है उतना ही ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन बिंदु की अगर बात करें तो 1 2 3 करके ही गिनना है, तो 1 2 3 4 और ऊपर आपका 100 का अंतराल है, लेकिन जब हम गिनेंगे 3 तो कैसे गिनेंगे 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके। बिंदु हमेशा 1 2 3 करके ही गिनना है, अंतराल चाहे आप कितना भी ले लो। मेरे प्यारे बच्चों डब्बा बन रहा है, इस डब्बे से ही आंसर शीट निकलेगी, ठीक है। -4 है यहाँ पे और 3 है। अब आपको पता है जेड की रेखा हमेशा कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से होकर जाती है, तो ये लो मूल बिंदु से होकर ये जेड की रेखा चली गई है, तो यहाँ पे क्या लिख दो जेड बराबर 0, ठीक है। इसके बाद आपको तीर लगाना है। अब तीर कैसे लगाते हो आपको पता है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। तो इसकी अस्मिका हम बता रहे हैं x + y लेस देन इक्वल इतना था ना, इसी से आपने ये बनाया, तो लेस देन इक्वल है, ठीक है। अंदर तीर लगा लो, ये अंदर तीर लगेंगे, यही तो नंबर 1 की रेखा है, लगा लो अंदर तीर। तो ऐसे लगा देते हैं, आपको दिखेगा तीर, चाहे बड़े बड़े लगा लो चाहे छोटे छोटे लगा लो। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं, अंदर का मतलब है इस मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन देना है तीर की, ठीक है। इसके बाद आपको अब जो दूसरा आपने बनाया ना ये बिंदु, इसकी बताओ, यही तो थी अस्मिका, तो लेस देन इक्वल इसका भी है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक इसके लिए नहीं है, जो हमने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक बताई है इसके लिए नहीं है, ट्रिक हमेशा अंतःखंड के लिए बनाई गई है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके कैसे तीर लगेंगे हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रिक है वो अंतःखंड के लिए हमने आपको बताई है, तो ये अंतःखंड नहीं है क्योंकि ये बिंदु है। अब इसके कैसे तीर लगाओगे हम आपको बताते हैं। ये जो अस्मिका है, ये अस्मिका किसकी तरफ देख रही है? चर x की तरफ देख रही है कि चर y की तरफ देख रही है? ये अस्मिका जो है चर x की तरफ देख रही है, और जिस चर की तरफ देख रही है उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है, ये ट्रिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो है नंबर 2, आपको तीर लगा देना है, क्योंकि अस्मिका जो है चर x की तरफ देख रही है, तो x अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है, इतना ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो नंबर 3, तो नंबर 3 जो है x लेस देन इक्वल 3y प्लस का 600, इसी से आपने ये अंतःखंड बनाया था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अस्मिका देख लो लेस देन इक्वल है, तो ट्रिक काम करेगी, क्योंकि अंतःखंड बन गया ना, तो ट्रिक काम करेगी। तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु की तरफ तीर की दिशा आपको रखना है। तो नंबर 3 देख लो यहाँ पे, यही तो नंबर 3 है, मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन रखना है, यही तो मूल बिंदु है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो x बराबर 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था, y बराबर 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 से लिखा था। इसके तीर आपको पता है,
x ग्रेटर देन इक्वल 0 के। तो तीर तो पता है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो हम ये तीर लगा देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी आपको है। ये बता दो y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके तीर ऊपर लगाए जाते हैं, लगा लो, ऊपर तीर लगा लो, ठीक है। ये हम तीर लगा रहे हैं ऊपर, तीर चाहे पास पास लगाओ चाहे दूर दूर लगाओ, तीर लगा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, छायांकित करना है। छायांकित दो तरीके से किया जाता है, जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहाँ पे छायांकित होता है, या फिर दूसरा तरीका है दो पटरी हो और पेन हो और सेट स्क्वायर हो, छुपा के करते हैं छायांकित। तो पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। तो देखो ये छायांकित होगा, सारे तीर यहीं पे मिल गए, ठीक है। अब आपको समझाते हैं। जैसे इसने क्या बोल दिया, इस लाइन ने ये बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा छायांकित, ठीक है। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से इस लाइन ने क्या बोल दिया, नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तभी हम आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास दो स्केल हो, एक यहाँ पे रख ली तो एक यहाँ पे रख ली, ऐसे करके तो पता लग जाता है कहाँ पे छायांकित होगा, ठीक है। तो ये छायांकित होगा क्योंकि आपको हमने बताया है। देखो ये आगे वाले तीर देख लो, ये एक तरीका ये है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसके तीर हमने आपको बताया तीर की कोई लेंथ नहीं होती है, तीर आगे भी बढ़ा सकते हो। ये तीर आगे लो, इसके अंदर आ गया, आगे ना, इस लाइन के ये तीर है, इस लाइन के यहीं पे, इस लाइन के यहीं है। तो 5 लाइनें थी, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो छायांकित हो गया। अब बताइए, छायांकित के भी दो तरीके होते हैं, एक बाउंडेड होता है और एक अनबाउंडेड होता है। तो आपको बताना है कि ये छायांकित बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। पहले हम सही से इसको छायांकित कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। तो अगर घिरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये घिरा हुआ है रेखाओं से तो बोलेंगे बाउंडेड, अगर ये घिरा हुआ ना हो तो बोलेंगे अनबाउंडेड। तो यहाँ पे लिख दो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्योंकि ये घिरा हुआ है तो बोलेंगे परिबद्ध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाउंडेड बोलते हैं। लिख दो यहाँ पे बाउंडेड। अब आपको क्या करना है, बिंदु निकालना है, बिंदु। तो छायांकित के आसपास देख लो कितने बिंदु हैं, मूल बिंदु तो लेते नहीं हैं, छोड़ दो। इसके अलावा देखो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, छायांकित के आसपास ही देखना है मेरे प्यारे बच्चों। एक बिंदु ये है, तो 3 बिंदु आपको नजर आ रहे हैं। 3 बिंदु क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इन 3 बिंदु में से ही एक बिंदु आपको मिलेगा। अब वो कौन सा रहेगा, आपने स्टार्टिंग में अधिकतम जेड लिखा था, तो अधिकतम बिंदु ही निकालना है आपको। तो हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, अधिकतम बिंदु। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अधिकतम बिंदु। अब आपको ढूंढना है, बताते हैं कैसे आपको ढूंढना है। एक आप स्केल निकाल लो, स्केल आपके पास है, जेड वाली रेखा पर रख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा, 1 2 3, इन 3 बिंदु में जो सबसे बाद में मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो हम आगे बढ़ाते हैं, देखो कौन सा सबसे बाद में मिलेगा। तो ये दिख रहा है लास्ट वाला, दोबारा देख लो। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, जब हमने आगे ऐसे करके पटरी बढ़ाई तो सबसे बाद में हमको कौन सा बिंदु मिल गया, ये नंबर लास्ट वाला जो है 3 नंबर, ये मिला है। चलो भाई, तो समांतर रेखा खींच लो। क्या खींच लो, यहाँ पे समांतर रेखा। समांतर रेखा से ये पता लग जाता है कि जो जेड की रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, जेड की रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, जो बता
सकते हो कि ये अधिकतम बिंदु है। ठीक है, तो इसको हमने P डाल लिया। अब बताओ कितना मिलेगा। जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपको सटीक मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, x अक्ष पे लंब डालेंगे, x का मान निकालेंगे, और y अक्ष पे लंब डालेंगे तो y का मान निकालेंगे। तो हम लंब डाल रहे हैं। यहां पर हमने लंब डाला मेरे प्यारे बच्चों, ये लो लंब पड़ गया। ठीक है, थोड़ा डार्क डाल देते हैं लंब। तो गिन लो, अंतराल पे ही मिला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो 8 मिला है। अंतराल कितने का था, 100 का। तो यहाँ पर हमको मिल गया 800, क्योंकि 8 का गुणा 100 में करो तो 800 मिल गया। ऐसे ही आपको y अक्ष पे लंब डालना है। आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको लंब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, जब हम लंब डालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों y अक्ष पे लंब डाल लो इस बिंदु से, तो सीधा सीधा ही पड़ना चाहिए। थोड़ा डार्क ले लेते हैं, आपको दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमको मिला है 4। कितने का अंतराल है, 100 का है। गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 400। तो हमको x का मान मिला है 800 और y का मान मिला है 400। ठीक है, ऐसे बिंदु निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका आपको पता ही है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, आपको देख लेना है कि ये बिंदु जो है, इस बिंदु से दो रेखाएं होकर गई हैं। तो कौन कौन सी गई हैं, पहली और ये नंबर 2। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2, जो रेखा आपने नंबर 1 और नंबर 2 रफ की है ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जब लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नंबर और 2 नंबर को हल करोगे। ठीक है, तो x का मान आपको 800 मिलेगा और y का मान कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। ठीक है, जब मिल जाए तो आपको उठा के यहीं पे लिख देना है। और याद रखना है कि प्रतिच्छेद बिंदु आपको देख लेना है, इस बिंदु से कौन सी रेखाएं होकर गुजरी हैं, उन्हीं को हल करना है, दूसरी रेखाओं को हल नहीं करना है। तो पहली और आपको ये नंबर दूसरी हल करना है, तभी आपको 800 कामा 400 मिलेगा बिंदु। ठीक है, दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया है। लेकिन जब समीकरण को हल करोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसे करके निकालोगे तो टाइम कम लगता है। जैसा आपको सुइटेबल लग जाए वैसा काम करो। तो ठीक है, हमको यहाँ पर लिख देना है 800 और 400। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है, यहाँ पे लिख लेंगे x का मान 800 और y का मान 400। अब आपने दो नाम माने थे ना फिक्स, लिख दो प्रकार P बराबर x माना था, लिख दो 800 गुणिया प्रकार A की कितनी गुणियां आई हैं, 800, और प्रकार यहाँ पे A। ठीक है, प्रकार B, प्रकार B को क्या माना था बताइए, आपने y माना था। तो y का मान कितना निकला, 400। तो लिख दो 400 गुणिया, तो प्रकार A की गुणिया 800 और प्रकार B की गुणिया 400। ठीक है, अब इसके बाद आपको अधिकतम z निकाल देना है, बराबर लिख लो। तो आपने जो रफ किया है पहले उसको लिख लो, 12x प्लस का 16y। अब x और y का मान यहाँ पे रख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। x और y का मान आपको रखना है और अधिकतम z निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान रखो कितना है, 800 प्लस 16, y का मान 400, गुणा करो
वार 8 96, 2 जीरो, 16 चक्कू 64, 2 जीरो, जोड़ लो कितना मिलेगा, 2 जीरो ऐसे ही रख लो, 4 6 10, 16,000 रुपये अधिकतम जेड निकला है। तो इसका गर्दा उड़ गया प्रश्न नंबर 10 का। अब इसके उदाहरण बचे हैं, अगली क्लास में लाएंगे और उनका भी गर्दा उड़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।